एकदम नशे करने लग गई हूँ मैं। तो अब पता है कि वो मेरे लिए बहुत हानिकारक है। एट द एंड किसी का कुछ नुकसान नहीं होता है, नुकसान मेरा ही होता है। तो ये बहुत बहुत नफरत है डिसरिस्पेक्ट से। एंड मतलब मुझे छोटी छोटी चीज़ें अफेक्ट कर देती है। और अगर कोई चाहता है कि वो आपको रिप्लेस करके किसी और के पास जाए, सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज, आज का दिन बहुत ज़्यादा गंदा था मेरा। बहुत कुछ हुआ आज के दिन पे, बट मैं उस चीज़ को अवॉइड करके फ़िलहाल अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ। तो गाइज, मुझे जो एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे Q&A में, जो मैंने Q&A किया था, मतलब जो लास्ट टाइम मैंने Q&A किया था, उन्होंने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे थे एंड मैंने उनका क्वेश्चन गलती से स्किप कर दिया था। तो उन्होंने मुझे डीएम करके बहुत रिक्वेस्ट किए कि मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर दूँ। तो मैंने एक्चुअली आज कुछ और व्लॉग बनाया था और वो व्लॉग आप लोग को मैं कल अपलोड करूँगी, बिकॉज़ मुझे ऐसे लगा कि मुझे उनकी ये विश पूरी करनी चाहिए, बिकॉज़ ऑफ कोर्स आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो। तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत रिक्वेस्ट की, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ज़रा भी। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके क्वेश्चंस का मैं आंसर दे दूँ। और उन्होंने, जब मैंने देखा तो उन्होंने बहुत बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस पूछे। तो मुझे ऐसा लगा कि वाई नॉट, चलो दे देते हैं आंसर। उनका भी दिल खुश हो जाएगा, मेरा भी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने उनके क्वेश्चंस का आंसर की एंड उनका दिल नहीं दुखाई गाइस, इसलिए। सो चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लिखे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी? सो मेरी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी ये है कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ। एंड वो चीज़ मुझे इतना पता है कि वो मेरे लिए बहुत हानिकारक है, बट मैं पता नहीं उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं इतना सब कुछ सोच लेती हूँ और वो मुझे ही हार्म करता है। एट द एंड किसी का कुछ नुकसान नहीं होता है, नुकसान मेरा ही होता है। तो यस, मुझे वो छोड़ना है एंड आई एम ट्राइंग। एंड गाइज ऑल्सो, जो मैंने व्लॉग दूसरा, जो मैंने बोला कि मैंने दूसरा व्लॉग बनाया है, वो व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो व्लॉग में मैंने बहुत बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग किया है जो मैंने अभी तक नहीं किया था। तो वो व्लॉग आपको कल पता चल ही जाएगा क्या है। सो बस मुझे याद आया तो मुझे ऐसा लगा मुझे बोलना चाहिए। सो नेक्स्ट, व्हाट मेक्स यू जेन्युइनली हैप्पी? सो गाइज, मुझे जेन्युइनली हैप्पी ये करता है कि सबसे पहली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे मम्मी डैडी को खुश देखना बहुत पसंद है। जब मैं उनको खुश देखती हूँ तो मुझे अपने आप खुशी मिलती है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड दूसरी थिंग, मुझे जो खुश, मतलब जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो है टू बी रिस्पेक्टेड। मुझे बहुत बहुत नफ़रत है डिसरिस्पेक्ट से। एंड जो बहुत प्रॉब्लम है डिसरिस्पेक्ट से, मुझे नहीं पसंद है कोई भी डिसरिस्पेक्ट करे मुझे। सो मुझे बहुत गुस्सा आता है वो चीज़ से। तो लाइकवाइज जो मुझे रिस्पेक्ट करता है, वो चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे अच्छा फील होता है। सो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू स्कैर्ड ऑफ लूजिंग पीपल? येस, आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग पीपल, बिकॉज मैं ऐसी इमोशनली बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। लोगों को ये ड्रामा लगे, एक्टिंग लगे, कुछ भी लगे, बट मैं किसी का ओपिनियन तो कभी चेंज नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जो लोगों ने मेरी जर्नी देखा है, जो लोगों ने मुझे देखा है फ्रॉम स्टार्ट, वो लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि स्टार्ट में तो गाइज हो जाता है लोगों को भी मिसअंडरस्टैंडिंग ये चीज़ की, हाँ भाई ये ड्रामा कर रही है, ये कर रही है। बट आप जैसे जैसे आप मुझे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मतलब मुझे छोटी छोटी चीज़ें अफेक्ट कर देती है और छोटी छोटी चीज़ें मुझे खुश भी कर देती है। सो मैं ऐसी हूँ। तो यस। तो मुझे बहुत डर लगता है लोगों को खोने से, इस वजह से मैं बहुत चीज़ सह लेती हूँ, मतलब कि रिश्ता बच जाए। बट देन चीज़ें एकदम सर के ऊपर चले जाती है, तो फिर तब मैं स्टेप बैक ले लेती हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट्स वन थिंग पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट यू? बहुत लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आई एम डेटिंग समवन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यस, ये चीज़ बहुत बहुत मुझे आते हैं क्वेश्चंस। तो यस, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम सिंगल एंड स्लेइंग। नेक्स्ट, हैव यू एवर क्राइड योर सेल्फ टू स्लीप? यस, रोज़।
तो गाइज़ मुझे अब ऐसा हो गया ना कि मेरा एक टाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड मी टाइम। तो गाइज़ उस टाइम पे जो भी चीज़ें रहती है या जो भी कुछ रहता है तो वो सारी, और एक तो भाई रात, ओ भाई सबसे मुझे डेंजर चीज़ लगती है कभी कभी, बिकॉज इतनी ओवर थिंकिंग हो जाती है ना गाइज़ कि मुझे फिर ऐसे थोड़ा रोना ही पड़ता है, मतलब आ ही जाता है एंड फिर मुझे अच्छी नींद आती है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू सीक्रेटली वांट इन योर लाइफ? So I want someone who respects my feeling, my emotions, and my family, my friends, everyone, and of course I will also do the same. What's your biggest red flag? So guys, my biggest red flag is I am a stalker. अगर मुझे कुछ चीज़ के बारे में जानना है तो लाइक मैं बहुत इनटू हो जाती हूँ उस चीज़ के बारे में, एंड मैं पता लगा के ही रहती हूँ कि क्या चल रहा है इस, मतलब स्पेसिफिक इंसान के लाइफ में, मतलब जो मेरे से रिलेटेड है, मतलब वो मेरे से रिलेटेड होना चाहिए तो ही मैं इतनी मेहनत करती हूँ। लाइक मैं सीआईडी में मुझे ले लो प्लीज़, मैं बता रही हूँ आप लोग को, भाई मेरी स्टॉकिंग स्किल नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। एंड मेरे को पता चल जाता है, मैं पता कर लेती हूँ भाई, मैं तो एकदम बोलते हैं ना एकदम घुस जाती हूँ और एकदम डिटेल्स में पता कर लेती हूँ चीज़ें। वो है मेरे अंदर एक चीज़, तो वो मेरा बिगेस्ट रेड फ्लैग है मुझे लगता है, क्योंकि वो जानने के बाद तकलीफ़ मुझे ही होती है। मोए मोए खैर, व्हाट्स वन थिंग यू नेवर टेल एनीवन? गाइस वो थिंग मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं बोल नहीं सकती। आई एम सो सॉरी। Have you ever felt replaced by a friend? Yes, a lot of time this thing has happened with me. But then ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका डिसीजन, इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर कोई चाहता है कि वो आपको रिप्लेस करके किसी और के पास जाए, सो फ्रेंडशिप में, हाँ फ्रेंडशिप में, तो वो उनका चॉइस है। एंड आई डोंट थिंक जो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में होनी चाहिए। फ्रेंडशिप में ठीक है, क्योंकि हम सब लोग चूज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग। एंड ऐसा होता है फ्रेंडशिप में कि हर एक फ्रेंड का एक अलग टाइम रहता है, सब आपको एक अलग अलग टाइम पे मिलते हैं, तो उनका एक अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, बॉन्ड होता है, अलग होता है। तो वहाँ पे एक फ्रेंड को आई गेस चॉइस अगर है रिप्लेस करने की, तो वहाँ से हट जाना चाहिए, ना कि आप उसके पीछे ही पड़े रहो, पीछे ही पड़े रहो, क्योंकि फिर बाद में ऐसा हो जाता है ना कि वो इंसान को आपकी वैल्यू नहीं रहती है, वो आपको ग्रांटेड ले लेगा। तो इट्स बेटर कि हट जाओ, एंड उनको अगर रिप्लेस करना है तो समझ जाना कि कभी आप उतने इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। सो इट्स ओके, वो उनकी चॉइस रहती है, तो अपना आप भी अपना डिसीजन लो और खुश रहो, स्ट्रेस मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु नोज़ यू द बेस्ट? माई सिस्टर। लाइक उसको दोस्त लोग का भी सब कुछ मालूम है, उसको फैमिली का भी सब कुछ मालूम है, मतलब मेरे से रिलेटेड हर एक चीज़, मेरे करियर से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड हर एक चीज़। तो माई सिस्टर ऑफ कोर्स। लास्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर एंडेड अ फ्रेंडशिप साइलेंटली? नो नेवर। मतलब मेरा ऐसा है कि भाई झगड़ा कर लो, सामने सामने आओ, बात करो, एंड फिर जो भी कंक्लूजन निकलेगा उस पर मतलब एक डिस्कशन करो, सब सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं साइलेंटली मूव नहीं करती, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती थी मेरी, मुझे वो चीज़ करनी चाहिए, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, सामने सामने बात करो, एंड जो भी चीज़ है लेट द थिंग्स सॉर्ट। बट कभी कभी इट डज़ नॉट वर्क, ऐसा नहीं चलता है, हर कोई वैसा नहीं सोचता है। सो यस, बहुत लोग ये चीज़ करते हैं, बट आई डोंट बिलीव। लेकिन अगर आगे कभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो मैं साइलेंटली तो नहीं जाऊँगी, बट मैं कॉल वॉल पे बात कर लूँगी, क्योंकि कभी कभी सामने सामने चीज़ें और वर्स्ट हो जाती है, तो वो मुझे उससे भी ज़्यादा नहीं पसंद। सो येस, दैट इज़ द थिंग। सो गाइस, या दैट वाज द क्वेश्चंस शी आस्क्ड मी। थैंक यू सो मच सना। तो आई एम सॉरी मैंने तभी नहीं आंसर किया, तो मैंने आपके लिए एक प्रॉपर व्लॉग बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं। सो गाइज़, मुझे बहुत अच्छा लगा Q&A का आंसर करके। तो अभी मैं जा रही हूँ नशे करने, मतलब चाय पीने के लिए गाइज़, क्योंकि मुझे चाय की इतनी गंदी क्रेविंग होने लग गई है, इतनी गंदी क्रेविंग होने लग गई है ना अभी गाइज़। मैं कभी भी पीती हूँ, मेरा कोई टाइम लिमिट कुछ भी नहीं बचा है चाय के मामले में, तो एकदम
नशे हो गए हैं मेरे को उसके, एकदम ऐसा क्रेविंग इतनी गंदी होती है ना मेरे को चाय की। तो यस, अभी मेरा चाय पीने का टाइम है, तो इतनी रात को आप सोच रहे होगे कि मैं चाय क्यों पी रही हूँ, बट गाइज एज आई सेड कि आदत और बहुत गंदी क्रेविंग, मतलब ऐसा लगता है चाय नहीं हो गया नशे हो गए, एकदम नशे करने लग गई हूँ मैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी मन कर रहा है इतना, लेकिन मुझे ये आदत छोड़नी है मेरी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरे को इसकी वजह से एसिडिटी का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, बट गाइज मेरा मन करता है, तो मन को कैसे मारूँ। तो इस वजह से अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने। तो गाइज़ आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड स्टे ट्यून, नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।